हेजल के लिफ्ट के पास रुकने और बौखलाने को शावेज ने बगौर देखा था और फिर बटन पर हाथ रखता वो लिफ्ट खोल गया था। ओके सर, अल्लाह हाफिज, मैं चलती हूँ, बाय बाय। हेजल ने जल्दी से कदम पीछे की तरफ मोड़े थे क्योंकि वो सीढ़ियों से नीचे आने का इरादा रखती थी। उसने कभी लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की थी, इसीलिए खौफजदा थी। जबकि हमेशा की तरह अपनी मनमानी करने वाला शावेज इस बार भी बगैर उसकी मर्जी जाने उसे उसकी कलाई से पकड़ते अपने साथ लिए लिफ्ट में दाखिल हो चुका था, जिस पर हेजल तो बस आंखें फाड़े उसे देखती रह गई थी। स- सर, वो मैं। हेजल ने गर्दन पीछे घुमाते देखा। यहाँ पर लिफ्ट का डोर बस बंद हो ही रहा था, तो उसने अपनी कलाई पर रखे शावेज के हाथ को पकड़ते अपना बाजू छुड़वाना चाहा था ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन शावेज ने उसकी कोशिश नाकाम बनाते उसे एक झटका दिया तो हेजल जोर से शावेज से टकराई, जिससे शावेज लड़खड़ाता हुआ पीछे लिफ्ट की दीवार से जा लगा। इससे पहले हेजल दोनों के दरमियान फासला बनाती शावेज की कलाई छोड़ता अपना हाथ उसकी कमर पर रखते उसे दोबारा से अपने साथ लगा गया था। शावेज की ऐसी हरकतें हेजल को रुहानसा करने पर मजबूर कर गई थी। उसने खुद को यूं शावेज के वजूद का हिस्सा बना देखकर झुंझलाहट और शर्म से उसका बुरा हाल होने लगा था। फिर खुद को शावेज से दूर करना चाहा था। दूसरा उसके अपनी कमर पर रखे हाथ की तपिश उसे झुलसा देने को थी। सर प्लीज छोड़े मुझे, ये बहुत बुरी हरकत है, प्लीज छोड़े। शावेज की हरकत पर हेजल की मज़ाहमत जारी थी, जबकि शावेज पर उसके इसके हिसार से निकलने की कोशिश जिद दिला रही थी। वो इतना ही उसकी कमर पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करता उसे खुद में भींच गया था। हेजल का वजूद उसके वजूद में स्पार्क का काम कर रहा था। हेजल शावेज की कुर्बत में चंद पल में ही पसीने से नहा गई थी। चेहरा सुर्ख होकर तपतपाता भाप छोड़ने लगा था। वो जो आज शावेज के रवैये को लेकर पुरसुकून हुई थी, एक बार फिर से शावेज को अपनी पहली मुलाकात वाली टोन में आता देखकर हेजल हक्का बक्का रह गई थी। सर। हेजल ने अपनी शहद रंग आंखें उठाते जैसे अपनी जुबान से इल्तिजा की थी। अपने वजूद की हरकत वो रुक चुकी थी कि मजाहमत बेकार थी। इतनी देर में लिफ्ट भी नीचे आकर रुक चुकी थी और हेजल को पता भी नहीं चला था। शावेज ने अपनी भूरी आंखें इन शहद रंग आंखों में गाड़ी थी। यहाँ इसे शिकवा नजर आया था जिसे वो सिरे से नजरअंदाज कर गया था। जब मंजिल एक थी तो एक ही जैसा रास्ता चुनने में भला क्या हर्ज था। शावेज आहिस्ता और गंभीर आवाज में बोलते हुए उसके चेहरे की तरफ झुका था। डर के मारे हेजल की आंखें जोर से बंद हो गई थी और फिर हेजल के कुछ समझने से पहले ही नामालूम सा अपने होंठों का लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ दे वो उसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर गया था, जिसकी वजह से हेजल कुछ भी बोले और सोचे समझे बगैर आंखों में हल्की नमी लिए पलटती वहां से भागती चली गई थी। शावेज इन आंखों की नमी देखते सख्त बेचैन हुआ था। वो लड़की उसे उसके मयार से नीचे कर रही थी और वो उस अमल सरजद उससे हो रहे थे जिसके उसने कभी खुद से तवक्को भी नहीं की थी। एकदम से उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ तो अपनी टाई ढीली कर गया था। थोड़ी देर बाद वो भी माथे पर हजार बल डाले वहां से निकला था और तेज कदमों से अपनी गाड़ी में आकर बैठा तो ड्राइवर ने बर्क रफ्तारी से अपनी सीट संभालते गाड़ी आगे बढ़ाई थी। शावेज अजीब कशमकश का शिकार हुआ था। उसे अपना आप खुद से बेगाना लग रहा था। गाड़ी में बैठते ही पहले से टाई और फिर कोट भी उतार कर एक तरफ सीट पर फेंका और जब उसे सुकून नहीं मिला तो वो अपनी शर्ट के ऊपरी दो बटन खोल गया था। नासिर, मुझे सिगरेट और लाइटर चाहिए अभी, शावेज ने सख्त लहजे में कहते गाड़ी ड्राइव करते नासिर को हैरान किया था। जी जी सर, मैं अभी कोई शॉप देखता हूँ। नासिर ने बगैर कोई सवाल जवाब किए हुक्म की तामील की थी। फिर थोड़ी ही देर बाद नासिर उसे उसकी मतलूबा चीजें फराहम कर गया था, तो उसने बगैर देर किए एक सिगरेट सुलगाते अपने अंदर की जलन कम करने की कोशिश की थी और उसके बाद घर पहुंचने तक उसने एक के बाद एक सिगरेट खत्म की। वो आज पहली बार सिगरेट नहीं पी रहा था। वो काफी अरसा से इसका आदी था, लेकिन अब कुछ अरसा से वो इसे छोड़ने के चक्करों में था, जिसकी वजह से वो कभी कभार घर में सिगरेट ले लेता था। लेकिन आज दोबारा से वो दिन में उसमें सुकून तलाश करने लगा था। पहले दिन हेजल की आंखों की नागवारी और आज उसकी आंखों की नमी और शिकवा याद आते उसके अंदर भांबड़ जला रहे थे। लड़कियां मरती थी उसके नजदीक आने के लिए, उसकी कुर्बत के लिए तरसती थी। उसके साथ अच्छा वक्त गुजारना हर लड़की की ख्वाहिश थी। उसका लहजा सुनना भी उसके इर्द गिर्द की लड़कियों की हसरत थी और जिसे ये सब मैसर आ रहा था वो उसे दूर भाग रही थी। वो छोटी सी मामूली सी लड़की आखिर अपने आप को समझ क्या रही थी? क्या मुझे उसे जॉब पर रखना ही नहीं चाहिए था? वो इसी तरह मेरा दिमाग खराब करती रहेगी। जादूगरनी। हमेशा की तरह हेजल की गैर मौजूदगी में वो उस पर सख्त गुस्सा हो रहा था। हेजल ने ऑफिस की इमारत
से बाहर निकलते ही जल्दी से रोड पर जाते, एक रिक्शे वाले को रोका और उसे अपना मतलूबा एड्रेस बताती। वो जल्दी से बैठ गई थी। बैठते ही उसकी आंखों के रुके आंसू बह निकले थे, जिन्हें उसने जल्दी से अपने हाथ की पुछ से रगड़ा था। सर, मुझे कैसी लड़की समझ रहे हैं? वो जो इस तरह मेरे साथ टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर की आंखों में तो कोई गंदगी, कोई नापाकी नहीं होती, और ना ही उनके लम्स पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है। लेकिन ऐसा क्यों है आखिर? इस सब के पीछे क्या वजह है? क्या क्या सर को मुझसे मो- मोहब्बत है? उनकी आंखों से तो छलकता जज्बा यही जाहिर करता है। लेकिन ऐसे कैसे इतनी जल्दी? हम तो कभी उनसे दो मुलाकातों के अलावा मिले भी नहीं। लेकिन जो भी है, सर को ऐसे करना जेब नहीं देता। हेजल ने ये सब बातें खुद से ही करनी थी। अपनी बेचैनी अपनी को खत्म कर रही थी, जो शावेज के छूने से वो महसूस कर रही थी। आइंदा मैं सर को सख्ती से ऐसा कुछ भी करने से मना कर दूंगी। लेकिन वो मेरी इस वक्त सुनते ही कहाँ? खड़ूस अकड़ू बन जाते। हेजल होंठ बिगाड़ते शावेज को अलकाबाद से नवाजती सामने सड़क पर नजरें मरकूज कर गई थी। लेकिन फिर खाने का ख्याल आया तो अपने बैग से अपना आधा अधूरा रखा गया खाना निकालने लगी थी। उफ, एक चक्कर मेडिकल स्टोर का भी लगाना पड़ेगा। सब कुछ ही खत्म हुआ पड़ा है। हेजल बीबी, इतने सारे पैसे तुम्हारे खाने में नहीं लगते जितने तुम्हारी दवाइयों पर खर्च हो जाते हैं। क्या बनेगा मेरा? यही मजबूरी तो मुझे इस जॉब को जारी रखने पर उकसा रही है। वो परेशान सी हो रही थी, अपने नाखूनों को दांतों में चबाने लगी थी। ये एक उसकी बुरी आदत थी जिसे वो चाहकर भी छुटकारा नहीं पा पाती थी। हेजल दमा और ज़ियाबतीस की बीमारी का शिकार थी, जिसकी वजह से उसे अपना पूरा ख्याल रखना पड़ता था। उसकी इन बीमारियों के बारे में बस इक्का दुक्का लोग ही जानते थे, जिनमें आयशा भी शामिल थी। हेजल को अपनी बीमारियों का इश्तहार लगवाकर हमदर्दी हासिल करना सख्त नापसंद था। शावेज, इब्राहिम और रिदा इस वक्त मीटिंग रूम में थे। ऑफिस के ही कुछ वर्कर्स के साथ वो लोग मीटिंग कर रहे थे। रिदा और इब्राहिम कुछ मसाइल और काम के मुतालिक डिस्कस करते वक्तन फवक्तन शावेज पर नजर भी डाल रहे थे, जो आज बेइंतहा संजीदा नजर आ रहा था। उसने आज की मीटिंग में अभी तक कुछ बोलना गवारा नहीं किया था। वो बस अपने हाथ में मौजूद पेंसिल घुमाता सबको देख रहा था। उसकी नजरें कुछ ऐसी थी कि वहां मौजूद सब वर्कर्स की सांसें खुश्क हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वर्कर्स की एक छोटी सी गलती को लेकर शावेज ने सबको इंतहा की बातें सुनाई थी कि सब सर और नजरें झुकाए रह गए थे। किसी को भी शावेज से बोलने का मौका नहीं दिया था। उसकी सख्त और भारी आवाज सबको ही चुप करवा गई थी। मैं नेक्स्ट किसी से भी ऐसी तवकोताही की तवक्को नहीं रख रहा था। समझे आप लोग? मीटिंग इज ओवर। सबसे जल्दी से यहाँ से निकलना ही बेहतर समझा था। शावेज, बहुत गलत तरीका था इस तरह सीनियर वर्कर्स से बात करने का। इब्राहिम ने गुस्से से कहा। रिदा भी उसकी तायद करने लगी। मुझे पता है क्या गलत है क्या सही। शावेज बात समझे बगैर अपना सेलफोन पकड़ते मीटिंग रूम से निकल आया था। ये शाह को क्या हो गया है? ही इज सो रूड। पहले से भी ज्यादा गुस्सा कर गया है। वो कल तो अच्छा भला था, बल्कि पहले से ही अक्सर मुख्तलिफ बिहेव कर रहा था। तो फिर आज? रिदा ने बात अधूरी छोड़ी और इब्राहिम ने, तुमने किस लड़की को ऑफिस में जॉब रखने के लिए शाह को कन्विंस किया है? वो किसी तौर पर हमारे ऑफिस के रोज पर पूरा नहीं उतरती। शावेज की तरफ से इस लड़की को इतना मार्जिन मिलना, ये सब मेरी सोच तो बाहर है। रिदा बोलते बोलते थकते चुप कर गई थी और अब सवालिया निगाहों से इब्राहिम की तरफ देख रही थी। रिदा के पूछने पर इब्राहिम की नॉलेज में जितनी बात थी वो उसे बता चुका था, जिस पर रिदा के चेहरे पर हैरानगी के तासुरात छाए थे। तुम्हें लगा शाह इस लड़की को पसंद करने लगा है, तो तुम उसे समझाने की बजाय उसे डायरेक्ट ऑफिस में ले आए, ताकि वो उसे अपने मासूम चेहरे के चुंगल में शाह को अच्छी तरह फंसा ले। रिदा का लहजा गुस्से से भरा हुआ था। वो लड़की मुझे ऐसी नहीं लगी और उसे बेशक मैंने ऑफिस बुलाया था, लेकिन फिर मैंने उसे इनकार भी करने वाला था। फिर शाह ने ही अपनी मर्जी से जॉब पर रखा है। अब जो होगा देखा जाएगा। हम कौन सा शाह से दूर है जो उसके साथ कुछ बुरा होने देंगे। इब्राहिम अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था और वो भी कुछ गुस्से में लग रहा था कि उसे शाह के बोलने के अल्फाज पसंद नहीं आए थे। मिस हेजल, ये है आपका काम, जो आपको आज ही मुकम्मल करके शावेज सर को देना है। सर का सख्ती से ऑर्डर है। हेजल आज जैसे ही अपनी टेबल पर पहुंची, उस्मान उसी की टेबल पर फाइल रख रहा था। हेजल अपना हैंड बैग एक तरफ रखती फाइल्स की गिनती भी कर रही थी। फिर शावेज के हुक्म का सुनते पहले कुछ हैरान हुई, लेकिन फिर इस हैरानगी को झटकती काम की तरफ मतवज्जो होने लगी थी कि वो सर थे, किसी को भी काम के लिए ऑर्डर दे सकते थे। लेकिन इसके इर्द गिर्द मौजूद टेबल्स पर दूसरे वर्कर्स, जिसमें लड़कियां और लड़के भी शामिल थे, आज जरा कुछ सुकून में आए थे, क्योंकि पहले दिन मिलने वाली हेजल को अहमियत से वो सबसे ही शौक थे। काम शुरू करने से बाद हेजल ने फिर सर उठाकर नहीं देखा था। वो काम करती कल वाला शावेज का अमल बिल्कुल भूल चुकी थी। मैं ये आपकी चाय। मुलाजिम उसके सामने चाय रखते आगे बढ़ गया था। चाय को देखते हेजल ने उसकी ममनून हुई थी
कि उसका सर इस वक्त दर्द से फट रहा था। उसे जल्दी से चाय उठाते एक घूंट भरा था, लेकिन इसमें मीठा महसूस करते वो अपने होंठ बिगाड़ गई थी। ये नहीं था कि वो अपनी बीमारी की वजह से बहुत एहतियात करती थी, बल्कि उसने कभी ज्यादा इस बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर हद से ज्यादा लापरवाही उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देती थी। और फिर कुछ यहाँ जॉब करते वो खुद को फिट रखना चाहती थी, इसलिए चाय का बस एक ही घूंट भरते वो साइड पर कर गई थी। उसने इस दौरान ये देखने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी कि उसके अलावा वहां किसी को भी चाय पेश नहीं की गई थी। और एक बार फिर उसने हॉल के वर्कर्स हेजल को घूरने में लगे थे कि आखिर इस छोटी सी लड़की में ऐसा क्या था जो इसे अहम बनाया गया था। जैसे ही हेजल का काम मुकम्मल हुआ, वो उस्मान के कहे के मुताबिक फाइल्स लेकर शावेज के ऑफिस की तरफ चली आई थी। छुट्टी का वक्त भी बस होने ही वाला था। मैं कम इन सर? हेजल की नर्म सी आवाज सुनते ही शावेज ने अपनी आंखें जोर से बंद करके खोली थी। यस सर, ये चेक कर लें, काम हो गया। इजाजत मिलने पर हेजल अंदर आती आम से अंदाज में बोली थी। उसके अंदाज में थकावट तो थी, लेकिन किसी किस्म की बेजारी और शिकवा नहीं था कि शावेज उसे एक साथ इतना काम दे चुका था। और यही बात शावेज को झुंझला गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि हेजल यकीनन कल वाला प्रोटोकॉल ना मिलने पर नाखुश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो बहुत आराम से लग रही थी, यानी हर काम नॉर्मली ले रही थी। मिस हेजल, आप हर काम को लेकर इतनी ही देर लगाया करेंगी क्या? अपनी जॉब के सारे वक्त में आप एक ही काम को लेकर बैठी रहती हैं, ऐसा कैसे चलेगा? शावेज ने हेजल की तरफ देखे बगैर उसकी दी गई फाइल को खोलते वहां उसका काम देखने लगा था, जिसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन शावेज जानबूझकर उसे डांटने का कोई बहाना ढूंढ गया था। सॉरी सर, मैं आइंदा से पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी स्पीड तेज करते ज्यादा से ज्यादा काम मुकम्मल कर सकूं। हेजल ने उसके पास खड़े होकर अपने हाथ दबाते हुए कहा था, क्योंकि उसके हाथ में इस वक्त दर्द कर रहे थे। "अ, सर, मैं जाऊं?" शावेज को आगे से खामोश देखते हेजल ने पूछा था। वो सच में बहुत थकावट महसूस कर रही थी कि इस वक्त उसके खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी थी कि आज काम के चक्रों में वो पानी भी नहीं पी सकी थी। अगर वो एक सेहतमंद लड़की होती तो शायद आज के काम को आसानी से बगैर थकावट के कर लेती, लेकिन उसकी बीमारी ने उसके अंदर की ताकत को खत्म करके रखा था। इसीलिए वो आम इंसान निस्बत जल्दी थक जाया करती थी। शावेज के अंदर की पकड़ धकड़ बढ़ी थी। उसे न जाने किस बात पर गुस्सा आ रहा था। वो कल से एक अजाब में था। उसकी जिंदगी में अचानक आता बदलाव उसके दिलो दिमाग पर असर कर रहा था। और ये सब कुछ जिस हस्ती की बदौलत था, वो इतनी पुरसुकून थी और शावेज से यही तो बर्दाश्त नहीं होता था। वो उसका सुकून तहस नहस कर देना चाहता था। वो एक तरफा और पहली मोहब्बत का शिकार होते पागल सा हो रहा था। शावेज की जानिब से खामोशी महसूस करते हेजल ने एक बार फिर से उसे मुखातिब करने की कोशिश की थी। सर, मैं हेजल अभी अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी जब यकदम से शावेज अपनी चेयर को पीछे धकेलता उठा था और उसकी सूरत हाल पर थोड़ा सा डरते वो पीछे कदम लेती हेजल को दोनों बाजू से पकड़ते अपनी छोड़ी हुई चेयर पर बिठा चुका था। हेजल आंखें और मुंह खोले शौक से शावेज को देख रही थी, जिसकी आंखों में आज उसके लिए अजीब से तासुरात थे। सर, हेजल ने संभलते ही अपनी चेयर से उठना चाहा था जब शावेज उसकी ये कोशिश नाकाम बनाता चेयर के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हेजल को एक किस्म का अपने हिसार में ले गया था। शावेज की इस हरकत पर हेजल अपनी पुश्त पीछे चेयर से चिपका गई थी। क्या समझती हो तुम अपने आप को, हाँ? तुम दुनिया की कोई अनोखी लड़की हो जिसे कोई अपने करीब कर रहा है, कोई छू रहा है, हाँ? ये हो सकता है कि दिल ही दिल में मुझे लेकर मेरे लिए लम्स तुम भी सोचती उतरती हो, इतराती हो, या फिर अपना जादू मुझ पर चल जाने पर खुश होती होगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि शाहबेज मालिक ने तुम पर नजर करम की है, लेकिन तुम्हारे तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। ये मेरे अपने लिए जज्बात को समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मैं कोई काठ का उल्लू हूं क्या, जो दुनिया की सब लड़कियों को छोड़कर तुम्हारे लिए अपने दिल में जज्बात लिए फिर रहा हूँ? शाहबेज बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। ये उसका अनोखा अंदाज था हेजल पर अपनी पसंद जाहिर करने का। हेजल की जुबान जैसे सिल चुकी थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। दूसरी तरफ शाहबेज, जो पहले हेजल को अक्सर इग्नोर कर रहा था, अब उस पर अपनी नजरें गाड़े उसे देखने में मसरूफ था। सुबह से अब तक वो हेजल के मामले में दिलो दिमाग को दी गई हजार तावीलों को रद्द करते बस हेजल की खूबसूरती में खोया था। हेजल कांपते जिस्म के साथ नजरें झुकाए हुए थी जब शाहवेज ने चेयर के अतराफ से अपने हाथ हटाते हुए हेजल की गोद में रखते हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया था। इन नर्म मुलायम हाथों की नाजुकी महसूस करता खुद पर से इख्तियार खोते वो दोनों हाथों पर अपने होंठ रखता इन्हें अपने लफ्ज की मसीहाई बख्श किया था। मैं आज बहुत मेहनत करवा गया ना इन कोमल हाथों से। हेजल के हाथों को अपने हाथों से नरमी से सहलाते वो यकसर पहले से बदला हुआ शावेज मालूम होता था। मुझसे इतना डरो नहीं जाना,
मैं खुद आजकल बहुत मुश्किल में हूँ। शावेज़ थोड़ा-सा आगे को होता, उसके चेहरे की तरफ झुका, तो हेज़ल अपनी आँखें बंद कर गई थी, जिस पर शावेज़ पहले उसकी गर्दन के पास चेहरा लाता, गहरी साँस भरता, उसकी खुशबू को महसूस करने लगा था। फिर उसके माथे के साथ अपना माथा टिकाए, आँखें बंद करते खामोशी से इन लम्हात को महसूस करने लगा था। आखिरकार वो एक बार फिर से हेज़ल के सहर में मुब्तला होता चला गया था और वो चाहकर भी इस पर ज़्यादा सख्ती नहीं कर सका था। इस लड़की की आवाज़, चेहरा और खुशबू सब कुछ ही जैसे इसे अपनी तरफ खींचते थे। हेज़ल अपने माथे पर और हाथों पर शावेज़ के लम्स को महसूस करती, पूरे दिल से देख रही थी कि ये लम्स उसके दिलो-दिमाग के तार छेड़ता, उसे भी दुनिया की तरफ खींचता, किसी और ही ख्वाबों भरी दुनिया में ले जा रहा था। सर मुझे जाने दें प्लीज़। हेज़ल के कँपकँपाते लबों में हरकत हुई थी। जाने देना ही तो सबसे मुश्किल है। जैसे ही तुम नज़रों से ओझल होगी, वैसे ही मैं अपने पुराने खौल में सिमटने लगूँगा। लेकिन खैर जाओ, तुम्हारी जान में इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं डाल सकता और ना ही तुम्हारी आँखों में अपने लिए नागवारी और शिकवा देख सकता हूँ। शावेज़ ने ज़रा-सा पीछे होते आज एक बार फिर इसकी पेशानी पर होंठ रखे थे और आज उसके सुलगते हुए होंठों का लम्स काफ़ी देर वहाँ रहा, तो हेज़ल की जान मुश्किल में पड़ी थी। हेज़ल अपने हाथों पर शावेज़ की गिरफ्त कमज़ोर पाते, खुद में हिम्मत करते झटके से उठी थी और डगमगाते कदमों के साथ रूम से निकलती चली गई थी, जबकि शावेज़ आज फिर उसका खुद से दूर झटकता बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसकी आँखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थीं।